लास्ट क्लास में हमने किया था प्रेपरेशन और थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी। ठीक है, आज उसको स्टार्ट करेंगे और एंड कर देंगे। अब देखो एसिडिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है। इसके पहले जूनियर क्लासेस में एसिड्स और बेसिस का रिएक्शन किया होगा। तो जब भी हम एसिड का रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ तो क्या होता है, वाटर और सॉल्ट निकल जाता है। वैसे ही सेम इसके साथ भी होगा। या सपोज अगर मैं किसी भी एसिड का रिएक्शन अगर मैं मेटल के साथ करा रही हूँ तो क्या होगा, हाइड्रोजन लिबरेट होती है। वही सेम यहाँ पे भी होगा। अब सपोज अगर मैं बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ करवाती हूँ उसका रिएक्शन तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 रिलीज होता है। सेम इसके साथ भी होगा। अब देखो इसका कोई भी एसिड होता है उसका क्या मतलब होता है कि वो H प्लस रिलीज करता है, फिर आगे जाके वही H प्लस जो होता है वो रिएक्शन में प्रोसीड करता है। अब देखो कुछ भी यहाँ पे रिएक्शन होगा जो भी एसिडिक टाइप का होगा वो यहाँ से होगा O माइनस और H प्लस के थ्रू होगा यहाँ पे। अब सपोज यहाँ पे मैं कोई भी मेटल ले लूंगी, सपोज Na ले लूंगी, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाएगा और मेटल यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो ये हम स्पेशली मेंशन करते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसका नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और जो मेटल होता है उसका नेचर होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इस चीज को हमने जरूर मेंशन करना है। अब नेक्स्ट देखो सपोज मैं यहाँ पे कोई भी ऐसा कार्बोनेट ले रही हूँ, इस वाले में क्या करेंगे, अगेन सॉल्ट बना देंगे और साथ में CO2 इवॉल्व हो जाएगी और H2O इवॉल्व हो जाएगी। अब अगर सपोज मैं बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा दूंगी तो क्या होगा, यहाँ पे RCO, यहाँ से H प्लस निकलेगा और ये H प्लस जो है वो इसके साथ कंबाइन करेगा। अब H और H क्या हो जाएगा, ये दोनों मिला के H2CO3। H2CO3 जो होता है वो कार्बोनिक एसिड होता है जो कि कोल्ड ड्रिंक्स में होता है, जितने भी सोडा ड्रिंक्स होते हैं। तो वो एक बहुत वीक एसिड होता है, तो वो क्या होगा, इवेंचुअली वो भी CO2 और H2O में इवॉल्व हो जाएगा। अब सपोज मैं इसका रिएक्शन करवाऊंगी बेस के साथ। अब एसिड और बेस टाइप का रिएक्शन, उसमें क्या होगा, सॉल्ट और वाटर। तो ये इसका H प्लस जाएगा और इसका OH माइनस, तो आ जाएगा, क्या हो जाएगा, वाटर प्लस सॉल्ट। अब ये वाला जो है सॉल्ट है। अब देखो एक और चीज, यहाँ पे Na जो है इसकी जो वैलेंसी होती है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। अब अगर सपोज मैं मैग्नीशियम के साथ करवाऊंगी तो मैग्नीशियम का स्टेट क्या होता है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 2+ होता है। तो जैसे हम वैलेंसी क्रिस क्रॉस मेथड करते थे वैसे क्या होगा, यहाँ पे Mg आ जाएगा और यहाँ पे इसका जो एटॉमिसिटी हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। ये एक बार लिख लो।
अब ये जो भी लिख लेगा उसके बाद इसका रिएक्शन जिंक के साथ करवाओ, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन जिंक के साथ। हो गया कॉपी? अब इसका रिएक्शन करवाओ मैग्नीशियम के साथ, सॉरी जिंक के साथ करवाओ, क्योंकि मैग्नीशियम मैंने बता दी ऑलरेडी। क्या आएगा आंसर? Zn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +2 होता है। तो सिंपल यहाँ पे R, अगर सपोज यहाँ पे मैं एल्यूमिनियम डालूंगी तो इसका पूरा चार्ज जो है वो ट्रांसफर होके 3 आ जाएगा। जितना ज्यादा उस मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो इस वाले पे ट्रांसफर हो जाएगा। बस सिंपली यही करना है हमने। अब नेक्स्ट देखो, अगर किसी भी कंपाउंड को या मॉलिक्यूल को मैं एसिडिक बोल रही हूँ, दैट मीन्स कि उसका पोलर होना जरूरी है। अब अगर पोलर मॉलिक्यूल्स की मैं बात करूंगी तो जैसे कि सपोज अल्कोहल है, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है। कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है। अब ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, तो इस पोलैरिटी से हम कैसे डिसाइड कर लेंगे? अगर सपोज यहाँ पे मेरे पास दो मॉलिक्यूल्स है, एक नॉन पोलर है और एक पोलर है, ठीक है। नॉन पोलर वाले के पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब वो सिंपल न्यूट्रल है, तो उसको मैं कह दूंगी कि वो मतलब मोस्टली मोस्टली मैं ये कह सकती हूँ कि वो एसिडिक नहीं है। बट अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो ये भी एसिडिक कैरेक्टर कुछ ना कुछ शो करेगा, ये भी एसिडिक कैरेक्टर कुछ ना कुछ शो करेगा फॉर श्योर। बट ज्यादा कौन सा शो करेगा, ये किस चीज पर डिपेंड करेगा? फर्स्टली इट विल डिपेंड ऑन रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन। सेकंड, -I इफेक्ट। अब देखो तुम्हें भर भर के क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड्स में भी और हर जगह में एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर। कार्बोक्सिलिक से या फिर अल्कोहल से स्टार्ट हो जाता है। अगर वैसे तो पढ़ के जाना अच्छे से, अगर किसी को कुछ अगर इन केस एग्जाम में भूल जाएगा
तो बस दो चीजें याद रखनी है, रेजोनेंस कॉन्जुगेशन और माइनस आई इफेक्ट। चाहे तुम्हें इसको एक्सप्लेन तो करना ही है, समझना भी है, बट अगर एक्सप्लेन करना नहीं भी आता, लिख भी दोगे 2 पॉइंट्स तो तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर सपोज तुम्हें आएंगे फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड या फिर सॉल्युबिलिटी में, तो उसमें बस सिंपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख दोगे। चाहे उसको वैसे तो इलेबोरेट करना है, बट अगर इनकेस नहीं भी करोगे तो उसमें भी मार्क्स मिल जाएंगे। फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे पर कुछ मिल जाएंगे। सो ट्राई करना कि ये जो दोनों पॉइंट्स है इनका अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ के जाना और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी समझ के जाना है। अब देखो इस वाले में, इस वाले में देखो कैसे होगा। अब अगर सपोज मैं इस वाले को वाटर में डिसॉल्व करती हूँ, अल्कोहल को, तो ये क्या होगा, डिसोसिएट होगा RO- और H+ में। अब अगर मैं सपोज ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको मैं वाटर में डिसॉल्व करती हूँ, तो निकलेगा R- और H+। अब देखो बेसिकली हमने क्या देखना है, H+ ये भी निकाल रहा है, H+ ये भी निकाल रहा है। इसका जो कॉन्जुगेट आयन है जो इसके साथ वाला है उसकी स्टेबिलिटी हम देखेंगे। अब ये वाला देखो, ये पोलर मॉलिक्यूल है ये भी पोलर है क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। बट मैंने बताया था कि कॉन्जुगेशन की क्या होती है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर ऑल्टरनेट करके छोड़ के एक चार्ज बॉडी है, दैट मीन्स कि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। अब देखो यहाँ पे चार्ज है और ये ऑल्टरनेट में आपस में, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं क्या बना सकती हूँ, अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, अब इसका हाइब्रिड बना देंगे। यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है, जिसकी वजह से ये स्टेबल है। ठीक है, तो इसीलिए अगर मैं कंपैरिजन करने के लिए बोलूंगी कि अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है या फिर ये वाला है, तो हम उसको रेजोनेंस के बेसिस पे पहले करेंगे, ये वाला डिटेल में नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अभी किसी को कोई डाउट है? इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबने करके जाना है ये वाला। मुझे तो ये डाउट है, तुम लोगों को डाउट क्यों नहीं होता? शुरू से कभी आज तक डाउट नहीं आया, जब एग्जाम आएगा फिर पूरे डाउट्स आ जाएंगे। टेस्ट है आज, इसीलिए पढ़ रहे हो? देखो अगर क्लास में भी ध्यान दोगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, फिर एग्जाम के समय में इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सबकॉन्शियस माइंड में जाता रहेगा। एटलीस्ट अभी नहीं भी घर पे पढ़ते हो, पढ़ना तो चाहिए, बट नहीं भी पढ़ते तो सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ स्टोर होगा, एग्जाम के टाइम में क्लिक होगा कि हाँ ये देखा देखा है। और बिना देखे चले जाओगे तो डर जाओगे, कुछ नहीं आता है क्या होगा, इसलिए थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो। बड़े आगे।
अब ये जो इफेक्ट है ये ध्यान से देखना, देखो थोड़ी देर कॉन्सेंट्रेट कर लो, मैं दूंगी टाइम, रिवाइज कर लेना। अब देखो माइनस का इफेक्ट क्या होता है, जब भी कोई भी ऐसे नॉर्मल सी चेन है उसमें कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर का होता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। अब सपोज जैसे कि मैग्नेट होता है, मैग्नेट में क्या होता है कि सपोज ये नॉर्थ पोल है और ये वाला साउथ पोल है, ठीक है, ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं। सपोज मैं इसको प्लस बोल रही हूँ, इसको माइनस बोल रही हूँ, जितना ज्यादा ये प्लस होगा उतना ज्यादा ये माइनस होगा, तो चार्ज जो है वो उतना ज्यादा इंटेंस होगा, अट्रैक्शन उतनी ज्यादा इंटेंस होगी इसकी। अब मैं इसका चार्ज ही वीक कर दूंगी तो इसकी जो अट्रैक्शन है वो भी इवेंचुअली वीक हो जाएगी। तो अब देखो जब मैं यहाँ पे करवाऊंगी, सपोज अब यहाँ पे देखो ये वाला जो ग्रुप है CH3 वाला ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे डोनेट करेगा। अब यहाँ पे जब वो डोनेट करेगा तो इसका चार्ज जो है वो प्लस हो जाएगा, ओवरऑल जो ये वाला स्पीशी है इसका चार्ज। अब इसका चार्ज प्लस होगा, एक्चुअल में इसका चार्ज क्या होता है माइनस, और इसका चार्ज प्लस होगा। बट ये जो यहाँ पे हम प्लस चार्ज कर रहे हैं, मतलब इस ये इलेक्ट्रॉन्स जो क्या है इस पूरे के पूरे ग्रुप को सप्लाई कर रहा है, तो जब इस पूरे ग्रुप को सप्लाई करेगा तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो वीक हो जाएगा। अब जितना ज्यादा उसका नेगेटिव चार्ज वीक हो जाएगा उतना वो इस वाले हाइड्रोजन को लूजली बाउंड करेगा, मतलब उतना ज्यादा इसको लूज करके होल्ड करेगा। तो अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूंगी तो उतनी जल्दी वो क्या करेगा, छोड़ देगा। अब देखो यहाँ पे इस वाले में भी ये वाला जो हाइड्रोजन है इसका नेचर ये H प्लस भी हो सकता है और H माइनस भी हो सकता है, बट ये वाला ग्रुप तो फिक्स है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, इसका जो नेगेटिव चार्ज है उसको कम कर देगा। तो जहां पे भी एक चीज याद रखना, जहां पे भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वहां पे एसिडिक कैरेक्टर जो है वो कम हो जाएगा। और अगर सपोज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर मैं ऐड कर दूंगी तो दैट मीन्स कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। बस ये वाला तुम्हें याद रखना है, ये ट्रेंड याद रखोगे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, जितने भी एल्काइल ग्रुप्स होंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हो जाएंगे लाइक सपोज NO2 हो गया, या फिर कोई भी हैलाइड हो गया, या फिर OH हो गया, कुछ भी ऐसा होगा तो वो क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन की सप्लाई को कम कर देंगे, ठीक है, लिख लो उसको।
एसिडिक कैरेक्टर का फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया, -I वाला? किसी को डाउट है? कौन बातें कर रहा है? उसको मैं बोर्ड पे बुला रही हूँ। अब देखो यहाँ पे ये जो Cl ग्रुप है ये कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब ये क्या करेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा। अब Cl ग्रुप यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब इन दोनों में अगर मुझे कंपैरिजन करना होगा तो मैं कैसे करूंगी? ये वाला है और वो वाला है, दोनों में Cl है एसिड में। तो मैंने बोला कि जब भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो दैट मीन्स कि वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो क्या करेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। अब देखो यहाँ पे भी Cl है, वहां पे भी Cl है। अब आंसर सब बोर्ड पे लिखा हुआ है, बस तुम्हें फिगर आउट करना है। मैंने बोला इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है। अब इस वाले एसिड से जो Cl ग्रुप है यहाँ पे ये ज्यादा दूर है, और इस वाले एसिड से एसिड वाले ग्रुप से ये पास में है। इसीलिए अगर मैं एसिड स्ट्रेंथ अगर कंपेयर करूंगी तो इस वाले की ज्यादा हो जाएगी। लिखो। अब इस वाले में देखो, इन दोनों में कौन सा होगा? फ्लोरीन या फ्लोरीन? फ्लोरीन। ये वाला ज्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स एसिडिक कैरेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी? ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दैट इज बीइंग अटैच्ड।
अब देखो इसका क्या मतलब है, एक सेकंड देखो, यहाँ पे जैसे सपोज यहाँ पे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, और ये वाला जो है ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी अपने तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, बट ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा पुल करेगा। अगर ये अपने तरफ पुल करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर आएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है वहां से, यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, बट इसका जो चार्ज होगा वो ज्यादा इंटेंस होगा, इसका चार्ज कम इंटेंस होगा। और पहले भी मैंने बताया, जिसका मैग्नीट्यूड ऑक्सीडेशन स्टेट का पॉजिटिव वाले में ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा, तो इसीलिए इस वाले का चार्ज ज्यादा इंटेंस है, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक है। अब नेक्स्ट देखो एरोमेटिक कंपाउंड्स में, अगर मैं सिंपल यहाँ पे ये लिखूंगी, ये वाला ग्रुप है, अगर सपोज यहाँ पे मैं OH लिखूंगी तो क्या होगा, फिनॉल। अगर मैं यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH लिखूंगी तो इसको हम कॉमनली इसको कह देते हैं बेंजोइक एसिड। अब अगर सपोज यहाँ पे बेंजोइक एसिड में मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगी, एक बार NO2 यहाँ लगा दूंगी, अब देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ हाई होती है, ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचेगा। अब अपने तरफ खींचेगा तो ये रिंग है, इसका जो डीलोकलाइजेशन यहाँ पे होती है, इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, इंटेंस हो जाएगा यहाँ पे। तो अब देखो इस वाले पे, पैरा वाला पे, पैरा और ऑर्थो पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है। तो अब इन दोनों में, अब देखो सबसे पहले मेटा में सबसे कम होती है, इसलिए मैं इसको सबसे कम बोल दूंगी, सबसे कम ये वाली हो जाएगी, ABC। अगर मुझे इसका ऑर्डर लिखना होगा तो सबसे कम हो जाएगी C की। अब ऑर्थो और पैरा वाले में मोस्टली हम क्या कंसिडर करते हैं कि पैरा वाला जो होता है इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो ज्यादा हाई होती है, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, तो ये याद रखोगे। एक्सेप्शन का मतलब है कि वो जो B वाला ऑर्थो वाला है उसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी, और A वाली हो जाएगी उसकी मिडिल में हो जाएगी। ठीक है, सब अंदर में कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं आज।
अब इसमें अगर मैं नाइट्रो ग्रुप लगाऊंगी तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, और अगर कोई भी ग्रुप नहीं है, सिंपल है, तो इसको हम कहेंगे बेंजोइक एसिड। अब देखो, अब जो ग्रुप है उसका मैं नेचर चेंज करने वाली हूँ। अब इस वाले में देखो, ये जो मैंने ग्रुप अटैच किया है मिथाइल ग्रुप, मतलब कि एल्काइल ग्रुप अटैच किया है, तो जहां जहां पे एल्काइल ग्रुप होगा वहां वहां पे क्या हो जाएगा, मैंने बोला इस वाले का एल्काइल ग्रुप का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो मैंने बोला था अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी, बिकॉज दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखो, जो हमने इस वाले में ट्रेंड देखा था उसका जस्ट उल्टा यहाँ पे हो जाएगा। मतलब अगर मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच किया था, NO2 ग्रुप अटैच किया था, तो उसमें मैंने बोला था एक्सपेक्टेड जो होता है वो सबसे ज्यादा किसका होगा, पैरा का होगा, फिर ऑर्थो का होगा, और सबसे लास्ट में मेटा का हो जाएगा। अब इसमें देखो उल्टा कर देंगे, जो इसमें अब सबसे ज्यादा मेटा वाले का हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा पैरा वाले का, और ऑर्थो वाले का हो जाएगा। बट यहाँ पे अगेन एक्सेप्शन है, इसके पहले मैंने वो बोला था कि ऑर्थो वाला सबसे ज्यादा होगा, तो इस वाले में भी एक्सपेक्टेड यही है, मतलब सही ये होना चाहिए, बट एक्चुअल में जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल में क्या होता है, ये जो ऑर्थो वाला होता है इसका सबसे ज्यादा आता है हमारे पास। बस ये एक्सेप्शन याद रखना है, ठीक है, लिख लो। पेन निकल रहा है अभी तक। क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो इतना आज? एग्जाम के लिए एक्साइटेड हो ज्यादा? या तो बहुत सारा ही आता है या बिल्कुल भी नहीं आता। क्या केस है तुम्हारा? बड़े आ गए? देखो, बातें करोगे मैं आधे घंटे एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगी। अब ध्यान से देखोगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अब ये जो रिएक्शन है ये दो मीडियम में टेक प्लेस कर सकता है, या तो एसिडिक में लेगा या फिर बेसिक में लेगा, प्रोडक्ट हमें सेम ही मिलेगा, बस जो मैकेनिज्म होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने अगर H प्लस लिखा है तो दैट मीन्स ये एसिडिक मीडियम है, OH माइनस लिख दूंगी तो बेसिक मीडियम हो जाएगा। अब देखो इसमें इसमें और इसमें दोनों क्या एसिडिक टाइप के ही है, क्योंकि ये वाला जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अल्कोहल है, तो मैंने बोला इसके पास भी एसिडिक कैरेक्टर होता है, इसके पास भी एसिडिक कैरेक्टर होता है, बट जब हमने कंपैरिजन किया था तो ये वाला ज्यादा एसिडिक था बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोक्सिलिक आयन,
ठीक है, तो अब देखो, अगर अगर मैं इस वाले का रिएक्शन करवाऊंगी तो यहाँ पे O माइनस और H प्लस, और अगर मैं इस वाले को भी एसिड एसिड रिएक्ट कराऊंगी, मतलब प्लस प्लस, सपोज अगर मैं मैग्नेट है, प्लस प्लस का करा दूंगी अट्रैक्शन, तो क्या होगा, रिपल्शन हो जाएगा। इसी वजह से अगर मैं एक को एसिड कंसिडर करी हूँ बिकॉज इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, तो इसको मैं एज अ बेस ट्रीट करूंगी, एक्ट करूंगी। तो अब इस वाले को, मतलब ओरिजिनली क्या होता है, अगर ये अकेला रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता तो हम इसको क्या करते हैं, आर माइनस और H प्लस में ब्रेक कर देते, बट सिंस दैट ये इस वाले के साथ रिएक्ट कर रहा है और इसका इसका कंपैरिजन है, तो इसीलिए हम इस वाले को दूसरे तरीके से अब ब्रेक कर देंगे। ठीक है, अब ये जो R प्लस है वो यहाँ पे आ जाएगा और H प्लस वहां चला जाएगा। और इसी को हम कह देते हैं एस्टर। एस्टर जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है, मतलब कि यहाँ से बस एक H निकाला और यहाँ पे हमने कोई भी एल्काइल ग्रुप को अटैच कर दिया। अब इस ये जो एस्टरिफिकेशन है, जितने भी परफ्यूम्स होते हैं या कुछ भी होता है उसमें हम एस्टर्स का यूज करते हैं, मतलब ये जो होता है एक फ्रूटी स्मेल वाला कंपाउंड होता है एस्टर, और इसका जो रिएक्शन होता है एसिडिक या बेसिक मीडियम में होता है, और इसका जो डेफिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल विल रिएक्ट ईच अदर टू फॉर्म अ फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड कॉल्ड एस्टर, and water will also be liberated, and it can be any medium, acidic or basic, but only the mechanism will be different. साइंस में ये होता है, केमिस्ट्री में बस तुम्हें समझना है लॉजिक, और फिर अपने लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर देना। बड़े आगे, अब ये जो रिएक्शन है जो अब हम करेंगे रिपीटेड है, ये पहले भी हम कर चुके हैं। मैंने 3 टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट्स बताए थे, एक बताया था LiAlH4, दूसरा बताया था NaBH4। अगर मैं एल्डिहाइड या कीटोन को मुझे करवाना है रिडक्शन, तो मैं ये वाला यूज करूंगी, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर को करवाना है तो मैं ये वाला यूज करूंगी। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का पढ़ रहे इसीलिए हम ये वाला यूज करेंगे। अब अगर रिड्यूस होगा तो क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा।
अब देखो ये सेम रिएक्शन हमने अल्कोहल के साथ भी किया था हैलाइड बनाने के लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब देखो इस वाले का ये एसिडिक, क्यों कौन बातें कर रहा है, इस वाले को हम क्या करेंगे एज एन एसिड ट्रीट करेंगे। तो ये वाला वैसे क्या होना चाहिए था O माइनस और H प्लस। तो अगर सब्सटीट्यूशन होना था तो वो यहाँ से मतलब ये जो हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं यहाँ से हमें क्या मिलेगा Cl मिलेगा और यहाँ से भी Cl मिलेगा। तो हम क्या करेंगे सिंपली यहाँ पे Cl अटैच कर देंगे। बट एक और चीज देखना यहाँ पे, इसके पहले जो हमने रिएक्शन किया था अल्कोहल का और इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो उसमें हमने स्ट्रेंथ देखा था। अब मैंने बोला कि एसिडिक वो ज्यादा होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑक्सीडेशन स्टेट का ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखो इस वाले पे अगर मैं इस वाले का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगी पी का जो कि सेंट्रल एटम है, तो क्या हो जाएगा +5। और अगर मैं सल्फर का निकालूंगी जो कि यहाँ का सेंट्रल एटम है, इसका चार्ज आ जाएगा +6। तो डैट मीन्स कि अगर मैं इसका और इसका कंपैरिजन करूंगी तो ज्यादा एसिडिक क्या हो जाएगा ये वाला, और अगर इसका और इसका कंपैरिजन करूंगी तो ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। तो ऐसे मतलब यूजुअली क्या होना चाहिए था ये O माइनस और H प्लस में ब्रेक होना चाहिए था। बट जस्ट बिकॉज यहाँ पे ये वाला जो है इसका एसिडिक कैरेक्टर जो है वो ज्यादा है, इसीलिए इसका जो अब ये ब्रेकिंग ट्रेंड है ये दूसरा हो जाएगा। अब एक बार इसका रिएक्शन करके देखो क्या आएगा, करो एक बार ट्राई। अब वो देखो वो जो PCl5 और SOCl2 है वो एज एन एसिड बिहेव करेगा, तो दूसरा वाला कैसे बिहेव करेगा बेस के जैसा। अब बेस कैसे ब्रेक करता है Na+OH-। तो इसमें क्या करोगे एक तरफ जो C है कार्बोनिल वाला उसको प्लस में ब्रेक कर दोगे और OH को माइनस में ब्रेक कर दोगे, और जहां पे OH- है वहां पे Cl लगा देना है। अब तो आंसर भी बता दिया, अब तो लिख सकते हो। हो गया। अब मैंने क्या बोला था यहाँ पे कि अगर ये एज एन एसिड बिहेव करेगा तो ये एज अ बेस बिहेव करेगा। तो दैट मीन्स अगर मैं इसको ब्रेक करना स्टार्ट करूंगी पोलैरिटी यहाँ से माइनस आएगी यहाँ पे प्लस आएगी और ये वाला माइनस हो जाएगा। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूंगी तो ये क्या निकलेगा OH- और C+। तो दैट मीन्स RCOCl, यहाँ पे भी RCOCl। रिएक्शन सेम है बस इसका जो बाई प्रोडक्ट है वो डिफरेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा POCl3, यहाँ पे आ जाएगा SO2 और HCl। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है।
क्यों बातें कर रहे हो? अब देखो इस वाले में यहाँ पे हम 3:1 रेशियो में ले रहे हैं, मतलब अगर ये 3 बार ले रहे तो इसको हम 1 बार लेंगे। स्टोइकोमेट्री में पढ़ा होगा। अब देखो इस वाले में मैंने देखा है यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सी मतलब जो कार्बोक्सी ग्रुप है यहाँ पे, इस वाले को हमें रिमूव करना है, डी। तो अब क्या करेंगे, इस वाले को क्या बन जाएगा, Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट प्लस, बाकी हमारे पास हाइड्रोजन बच गया, इसके साथ सिंपल हाइड्रोजन। अगर सिंपली अगर तुम्हें कोई एल्केन बनाने के लिए बोलेगा तो तुम ये वाला रिएक्शन यूज करके एल्केन भी बना सकते हो। बस देखो कुछ नहीं किया, ये डी कार्बोक्सिलेशन बोला है तो इसी को क्वेश्चन में लिखा है, मतलब इसके नाम में ही लिखा है। कार्बोक्सिलेट जो ग्रुप है उसको मैंने रिमूव कर दिया, तो ये सारा कार्बोक्सिलेट ग्रुप हो गया, उसके साथ रिमूव कर दिया। बस एक दो और पॉइंट्स है। कर दूं अब? किसको बोर्ड पे आना है? अब बुला रही हूँ मैं, इस तरफ मैं लिखूंगी, उस तरफ वो लिखेगा जो बात करेगा। अब चलो ये बताओ, ये वाला जो है ये प्लस आर ग्रुप है, सब कुछ मैं बता रही हूँ, बस सब्स्टिट्यूशन करवाना है। प्लस आर ग्रुप है, दैट मीन्स कि इसका अगर मैं सब्स्टिट्यूशन करवाऊंगी तो कहाँ पे आएगा, सिंपल क्या करना है, H प्लस को हटाना और इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे अटैच कर देना है। तो इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ लगाओगे, ऑर्थो, मेटा या पैरा पे? मैंने ये भी बता दिया कि ये प्लस आर ग्रुप है, इसके पहले बेंजल्डिहाइड का बताया था। जहां पे भी प्लस आर ग्रुप होगा, जैसे कि बेंजल्डिहाइड था मतलब वहां पे CHO ग्रुप था, और ये वाला भी प्लस आर ग्रुप है, वहां पे मेटा सब्स्टिट्यूशन कर दोगे। अब देखो यहाँ पे अगर सपोज मैं Br2 लूंगी तो इसको हम क्या कर सकते हैं, Br प्लस और Br माइनस में ब्रेक कर सकते हैं। तो अब हमें ये इलेक्ट्रोफिलिक में किसका काम है, बस इस वाले का काम है, तो यहाँ से H प्लस निकालेंगे और यहाँ पे चिपका देंगे। अब यहाँ पे मैं जस्ट चेंज करती जाऊंगी, सपोज HNO3 है कॉन्सेंट्रेटेड, और इसके साथ मैं ले रही हूँ कंसेंट्रेटेड H2SO4 एज अ कैटलिस्ट। तो इस वाले को अगर मैं करूंगी मेटा पे फिर से, अब कुछ भी यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, सपोज मैं यहाँ पे CH3COCl कर दूंगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, तो ये वाला प्लस को उठा के फिर से मेटा पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे। यही होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अभी तक 3 चैप्टर में कर चुके हैं।
हो गया। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अमीन्स। थोड़ा सा बस फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। अब देखो, सबसे पहले जब मैंने अल्कोहल स्टार्ट किया था तो मैंने उसका जो स्ट्रक्चर है वाटर से डराइव किया था, याद है? किसी को याद नहीं है? हम्म, बस थोड़ा सा स्टार्ट। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, इस वाले को सब्स्टिट्यूट किया था एक बार में H को R से, तो ये मैंने कहा था ये वाटर है और ये वाला है अल्कोहल। और अगर सपोज यहाँ पे मैं कोई एरोमेटिक चेन अटैच कर दूंगी तो वो था हमारे पास फिनॉल। अगर मैं O और यहाँ पे हाइड्रोजन को दोनों को मैं मिसप्लेस कर दूंगी, रिप्लेस कर दूंगी, तो क्या हो जाएगा ये एथर। वाटर से मैंने तीन स्ट्रक्चर्स डिराइव कर लिए थे। अब अमीन्स है, तो अमीन्स में जितने भी स्ट्रक्चर है वो हम NH3 से डिराइव करेंगे। NH3 क्या होता है, नेम क्या है? देखो अमोनिया मतलब अमीन्स, मतलब इसको हम अमोनिया से डिराइव करेंगे NH3। अब इसकी सबसे पहले स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बिकॉज इसके पास 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। अब 4 है तो दैट मीन्स इसकी जो ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल हो जाएगी और इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। अब इसकी ज्योमेट्री ऐसी है, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इसकी जो शेप होती है वो पिरामिडल। पिरामिडल कैसी होती है, ये मैंने जस्ट नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाया। अब इसकी एक्चुअल में ज्योमेट्री हम देखते हैं। मिथेन मॉलिक्यूल है सपोज, यहाँ पे एक इसका बॉन्ड ऐसे होता है, एक इसका आउट ऑफ द प्लेन होगा, एक इनसाइड द प्लेन होगा। अब सेम इसकी भी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है, sp3 होती है। इस वाले की भी sp3 होती है। तो बस एक मॉलिक्यूल याद रखेंगे, बाकी जिसकी जिसकी sp3 होगी वो उसको इससे डराइव कर लेंगे। अब इस वाले को मुझे बनाना है तो मैं क्या करूंगी, एक को इस वाले में रख दूंगी, एक को, एक हाइड्रोजन आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा और एक वाला हाइड्रोजन इनसाइड द प्लेन हो जाएगा। और यहाँ पे जो लोन पेयर है इसको हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे, बट जब हम ओवरऑल देखेंगे इसकी जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो पिरामिडल होगी। पिरामिडल का मतलब क्या होगा, ये सपोज मेरा हाथ है और ये एक आउट ऑफ द प्लेन जाएगा हाइड्रोजन और एक इनसाइड द प्लेन जाएगा, और एक हाइड्रोजन जो है वो ऊपर की तरफ, या फिर ऐसे भी देख सकते हो इसको जैसे पिरामिड होता है, ठीक है, छोटा सा जो टेंट होता है या पिरामिड होता है उसके जैसा, इसीलिए इसको हम पिरामिडल बोलते हैं। मतलब कि एक हाइड्रोजन जो होगा वो ऑन द प्लेन होगा, एक आउटसाइड द प्लेन होगा और एक इनसाइड द प्लेन हो जाएगा। बना लो इसको। ये वाली साइड हो गई, मिथेन बना लिया।
ये स्ट्रक्चर्स हो गया ये वाला। अब इस वाले में देखो, अगर नाइट्रोजन है इसका, अगर ये एक एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है, एक साइड इसकी ऑक्यूपाइड है तो इसको 1 डिग्री अमीन बोलेंगे। अगर दोनों साइड ऑक्यूपाइड है 2 डिग्री बोलेंगे, 3 साइड ऑक्यूपाइड है तो 3 डिग्री बोल देंगे। और अगर इसके साथ कोई एरोमेटिक रिंग अटैच्ड है तो उसको हम एरोमेटिक बोल देंगे और इसका कॉमन नेम होगा एनिलीन। जैसे कि हम एरोमेटिक चेन यानी कि बेंजीन के ऊपर अगर OH ग्रुप लगा रहे थे तो उसको हम क्या बोल रहे थे, फिनॉल। वैसे इस वाले को अगर CHO ग्रुप मैंने लगाया था तो उसको बोला था बेंजल्डिहाइड। और अगर COOH कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप अगर मैं अटैच कर दूंगी तो उस वाले को क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड। ये सारे नाम याद रखने, कॉमन कॉमन नेम्स है। अब ये एक पोलर मॉलिक्यूल होगा जितने भी अमीन्स होंगे, बिकॉज जो नाइट्रोजन होता है उसका जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। दूसरा ये कि उसके इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के वजह से क्या होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी पार्टिसिपेट करता है। इसके आगे नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक बस लास्ट चीज, इसमें मैंने बताया था पिछली बार भी, FON फोन, या याद रखोगे, ये तीनों जहां जहां कोई भी एटम्स दिखेंगे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो हैलाइड वाले में हमने ये पढ़ लिया था, और जो भी पिछले वाला चैप्टर था उसमें हमने ऑक्सीजन का पढ़ा, अल्कोहल हो गया या कुछ भी। अब नाइट्रोजन वाला ये मेन आ गया हमारे पास, अमीन्स। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी होगा। मतलब कि जितने भी अभी तक तुमने चैप्टर पढ़े उसमें याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, जो दो, अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन आएगा इन तीनों में से तो तुम सीधा हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख दोगे और फिर उसको एक्सप्लेन करोगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है और कैसे हो रही है। बंद कर।